नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। क्रांतिकारी कवि पाश की कविता की एक लाइन है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अरविंद केजरीवाल की हार से एक सपने की मौत हुई है, लेकिन इस हार ने एक बहुत बड़े सपने को नए सिरे से जिंदा भी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि उस सपने तक पहुंचने का रास्ता क्या है। यहां फिर पाश याद आते हैं। पाश की कविता की एक हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता। अवतार सिंह सिंधु पाश पंजाब के कवि थे। आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी। अब जो वो कह रहे हैं बीच का रास्ता नहीं होता, तो एकमात्र रास्ता क्या है जहां आप दाएं बाएं हुए बिना बीजेपी को हरा सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं। वो रास्ता उमर अब्दुल्ला ने सुझाया है, लड़ोगे तो मरोगे, और लड़ना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी एक पाश की कविता का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी आजमाइश कैसे हो सकती है कि आपने कौन सा रास्ता आप अपनाते हैं। देखिए, 2025 इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बिहार में होनी है। अगले साल 2026 में ममता बनर्जी के बंगाल में और असम में चुनाव होना है। ममता को शायद कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, वाम मोर्चे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असम में क्या कांग्रेस को भी ममता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसे ही अलग अलग हुए तो कहानी कहाँ जाएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव। 2028 में फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। वहां इंडिया गठबंधन के किसी साथी का कोई दखल नहीं है। अब जो रास्ता अपनाया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, जिसमें अखिलेश यादव भी साथ बताए जाते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ बताए जाते हैं, शरद पवार भी साथ हैं, उद्धव ठाकरे भी साथ हैं, स्टालिन भी साथ हैं, हेमंत सोरेन भी साथ हैं, कुछ हद तक ममता भी साथ है और कुछ हद तक केजरीवाल भी साथ बताए जाते थे। वो रास्ता डीएमओ है, यानी दलित, मुस्लिम और ओबीसी का है। संविधान की रक्षा, बाबा साहब का सम्मान, आरक्षण को बचाना, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं और फिर मुस्लिम वोटों की भी बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन के लिए आसान रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर बिहार में के अंदर आप देखिए कि 19-20% दलित वोट है, 17-18% मुसलमान वोट है। ये 35 से 38% वोट हो जाता है। इसके साथ यादव का वोट स्वाभाविक रूप से मिलेगा। वाम मोर्चे के ज़बरदस्त वहाँ पर प्रेजेंस है कुछ सीटों पर, उनका वोट मिलेगा। कांग्रेस का सवर्ण जातियों में भी, भूमिहारों में और दूसरी जातियों में भी वोट है, कम है लेकिन ठीक ठाक सा है। क्या ऐसा हो पाएगा? तेजस्वी तो अभी से संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत कम सीटें देंगे। कांग्रेस क्या इसके लिए मान जाएगी? फिर वही सवाल उठता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 19% मुसलमान हैं, 20% दलित हैं। ये दोनों मिलकर ही करीब 40% के आसपास पहुँचते हैं। अखिलेश यादव के कारण यादव है, पीडीए के कारण कुछ और लोग हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक भी हैं। अल्पसंख्यकों की तो जिक्र हो गया, महिलाएं भी हैं, आधी आबादी भी है, फिर कांग्रेस का साथ भी है। इससे पहले ममता की बात करें तो ममता के यहाँ 28-30, कुछ लोग कहते हैं 32% मुसलमान वोट है। ममता का अपना लाभार्थी वोट बैंक है। ममता कांग्रेस और वाम मोर्चे को दूर रखना पसंद करती है। इस बार क्या दूरी बनाए रखने से ममता चौथी बार चुनाव जीत जाएंगी, या फिर उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। असम में 34% मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ 34% मुसलमानों के सहारे कांग्रेस जीत नहीं सकती। वो बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता करके भी हार चुकी है, बदरुद्दीन अजमल से हटकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर भी हार चुकी है। क्योंकि जब जब आप मुसलमानों की बात करेंगे, जितने ज़ोर शोर से बात करेंगे, तब तक रिवर्स पोलराइजेशन की बात उभर कर सामने आती रही है और बीजेपी इस मामले में सिद्धस्त होती जा रही है, पारंगत होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी को सामूहिक रूप से
हराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाते हैं, कुल मिलाकर पास से शुरू किया था तो पास से ही ख़त्म करते हैं। पास की ही एक कविता है, हम लड़ेंगे, जो वो ये कहती है कि हम लड़ेंगे इसलिए कि अब तक हम लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे इसलिए कि लड़ने के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता, हम लड़ेंगे जब तक तब तक, हम लड़ेंगे तब तक जब तक लड़ने की ज़रूरत बची है। तो लड़ने की तो ज़रूरत बची है, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप खुद नहीं बच पाएंगे, लड़ने की गुंजाइश भी बची है। और अगर कांग्रेस और अन्य इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के साथी मिलकर नहीं लड़ते हैं तो ये उस आदिवासी वोट बैंक के साथ गद्दारी करेंगे जिसकी वकालत राहुल गांधी करते रहे हैं, दूसरे लोग करते रहे हैं। अगर ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो उस ओबीसी वोट बैंक के साथ वादा खिलाफी करेंगे, उन दलितों और मुसलमानों के साथ दगाबाजी करेंगे जिनको वो आगे बढ़कर अपने गले लगाते रहे हैं। तो इतनी बड़ी वादा खिलाफी अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने की तो वोटर के हाथ में तो वोट की चोट है, दिल्ली में वो चोट दे ही चुका है। मुस्लिम वोटों के बंटवारा एक नए खतरनाक संकेत की तरफ इशारा करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो राइटिंग ऑन द वॉल स्पष्ट है, उमर अब्दुल्ला इसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं लड़ोगे तो मरोगे। अब कहानी तो सामने है, देखते हैं कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।